लगा निशा के गाल पर जोरदार तमाचा। उसने अपनी और आदित्य की शादी की तस्वीर दिखा दी और राज खोल दिया। परिणीति का आने वाला ट्विस्ट बेहद धमाकेदार होगा, जहां प्रीत और आदित्य की शादी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीत का कोई हक आदित्य पर नहीं है, क्योंकि आदित्य ने सबके सामने निशा के साथ सगाई कर ली है। ऐसे में नीति प्रीत को काफी कुछ सुनाती है और कहती है, अगर आदित्य तुमसे प्यार करता या तुमसे सगाई करता तो वह मेरी बेटी के साथ इतनी खुशी खुशी सगाई क्यों करता? तुम तो थी ही नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वह कितना खुश था। यह सब सुनकर प्रीत के सपने टूट जाते हैं। उसका भरोसा खत्म हो जाता है। आदित्य ने जो वादे, कस्में और प्यार के लम्हे उसके साथ बिताए थे, वो सब एक झूठ साबित होते हैं। इसलिए प्रीत आदित्य को छोड़कर चली जाती है। लेकिन आदित्य तुरंत उसके घर पहुंचता है, जहां प्रीत बहुत रोती है और पूरी तरह टूट जाती है। वह प्रीत से वादा करता है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वह कहता है कि उनकी शादी एक सच्चाई है, कोई झूठ, कोई धोखा, कोई फरेब नहीं। इसके बाद प्रीत आदित्य पर फिर से भरोसा करती है। कहानी में अब बहुत दिलचस्प मोड़ आ गया है। नीति ने निशा से कह दिया है कि वह उसकी शादी आदित्य से करवाकर ही मानेगी। लेकिन जब आदित्य का साथ मिलता है प्रीत को, तो प्रीत भी अब आत्मविश्वास से भर जाती है। इतना ही नहीं, जब निशा दोबारा प्रीत को ताना मारेगी और कहेगी, मेरी और आदित्य की शादी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है, तो प्रीत को इतना गुस्सा आएगा कि वह उसे एक और तमाचा मारेगी। निशा कहेगी, आदित्य तुम्हारा कभी नहीं होगा। लेकिन प्रीत जवाब देगी, आदित्य मेरा हो चुका है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि 7 जन्मों के लिए। और ये रहा उसका सबूत। यह सुनते ही निशा के होश उड़ जाएंगे। इसी बीच निधि ये सब सुन लेगी। उसे पता चल जाएगा कि आदित्य ने प्रीत से शादी कर ली है। और अगर प्रीत ये बात सबको बता देगी तो क्या होगा? इसी डर से नीति अब प्रीत को खत्म करने का प्लान बनाती है। वहीं आदित्य निशा को वार्निंग देता है और कहता है कि वह उसकी जिंदगी से दूर हो जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। अब देखना यह है कि नीति कैसे निशा की शादी आदित्य से करवाने की कोशिश करती है।